दर्शन कैसे? निसर्गात अधिगमात वा, सूत्र क्या था? तन्निसर्गात अधिगमात वा, वह सम्यक दर्शन निसर्गात अधिगमात वा, अर्थात निसर्ग निसर्ग और अधिगम के भेद से दो प्रकार का है। ठीक है, क्लियर हो रहा सभी को? किसके भेद से? निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का है। क्या होता है निसर्गज, क्या होता है अधिगमज? तो बताया कि जो पर के उपदेश से उत्पन्न होता है वह तो कहलाता है अधिगमज सम्यक दर्शन, और वर्तमान में किसी के उपदेश दिए बिना जो स्वयं उत्पन्न होता है वो कहलाता है निसर्गज सम्यक दर्शन। ठीक है अजय जी? अब जी। ये जो सम्यक दर्शन होता है ना, इस सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व की तीन प्रकृतियां होती हैं। अनंतान्वय मिथ्यात्व की एक तो कहलाती है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहनी की चार प्रकृतियां, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, है ना? तो चाहे वो निसर्गज सम्यक दर्शन हो, चाहे वो अधिगम सम्यक दर्शन हो, इन सात प्रकृतियों का उपशम, क्षय या क्षय उपशम तो दोनों में ही होगा। इनके हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ये तो केवल उत्पत्ति के भेद हैं, याद रखना सरिता भाभी, कह के भेद है ये कि उत्पत्ति के भेद हैं, कि जब भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा वो या तो कैसे होगा? या तो वर्तमान में किसी का उपदेश मिलने पर होगा, या वर्तमान में तो उपदेश नहीं मिला होगा, स्वभाव से उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन एक बिंदु और याद रखना कि पूर्व काल में देशना तो उन्हें मिली होगी। ठीक है, जब इतनी बात हमने कर दी तो फिर हमने इतनी बात जब आचार्य जब ने हमको बताई कि वह सम्यक दर्शन निसर्ग से अर्थात स्वभाव से बिना पर के उपदेश के उत्पन्न भी होता है और पर के उपदेश से भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो फिर कहा कि सम्यक दर्शन को जानने के लिए, अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जिन तत्वार श्रद्धान को आपने सम्यक दर्शन कहा था वो तत्व तो बताओ, वो तत्व कौन से होते हैं वो तो बताओ आचार्य देव। हमने आचार्य देव से निवेदन किया तो उन्होंने कहा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्षास्तत्वम। वो तत्व तो सात होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, ये सात तत्व होते हैं। जो जानने देखने वाला है वो जीव कहलाता है, जो ज्ञान दर्शन से रहित है वह अजीव कहलाता है, और जो मोहराग द्वेष के परिणाम हैं वो आश्रव कहलाते हैं, है ना? मोहराग द्वेष के परिणामों में मैंने बताया था कल, आप लोगों को याद होगा कि मैं इन पांच तत्वों के दो भेद किए गए हैं भाव और द्रव्य के भेद से। भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भावबंध, द्रव्यबंध, भाव संबर, द्रव्य संबर, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष के भेद से। ठीक है, तो जहां भावों की मुख्यता से बात होती है वो भाव की कैटेगरी में जाता है, और जहां भावों की मुख्यता तो नहीं हो, जो पुद्गल कर्म मेरे पास आते हैं, आकर रुकते हैं, फिर उनका आना रुक जाता है, पुराने आए हुए धीरे धीरे आत प्रदेशों से अलग होते हैं, सर्वथा अलग हो जाते हैं, तो जहां दूसरे द्रव्य के संबंध से बात होती है वो द्रव्य की ओर से परिभाषा होती है। एक भाव की ओर से परिभाषा हो गई, एक द्रव्य की ओर से परिभाषा हो गई। अधिकतर जन इन सात तत्वों की परिभाषा बताते समय द्रव्य आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष की बात करते हैं, भाव की चर्चा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार बताता हूं, सुनिए जरा ध्यान से। जिन मोहराग द्वेष के परिणाम, आत्मा में जो मोहराग द्वेष के परिणाम होते हैं उन परिणामों का नाम ही भाव आश्रव है। ठीक है, और उसी भाव आश्रव के निमित्त से वो जो कार्मण वर्गणाएं थी वो कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप होकर आठ प्रदेशों पर आती हैं, उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है द्रव्यास। ठीक है, और आत्मा का इन मोहराग द्वेष के परिणामों में रुक जाना, ठहर जाना, उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया भावबंध। ठीक है, और वो जो इस भावबंध के परिणामों के निमित्त से वो जो कार्मण वर्गणाएं आई थी ना,
उन कार्माण वर्गणाओं का आत प्रदेशों पर रुक जाना, ठहर जाना, उसका नाम हो जाएगा द्रव्यमय। ठीक है सरिता भाभी, अजय जी, भाई साहब, अलका जी, मेहता जी, संगीता जी, अर्पिता जी, ख्याल में आ गया? ठीक है। फिर क्या अगला क्या हो गया? जब इस जीव को यह ज्ञात हुआ कि ऐसे आश्रव तो हम अनादि काल से करते आ रहे हैं और हम इस संसार में भटक रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए कि अपने आत्म स्वरूप को जाना जाए, है ना? तो आत्म स्वरूप को जानने वाले, आत्म स्वरूप की श्रद्धा करने वाले, वो जो शुद्ध परिणाम है, अभी तक आश्रव के भाव थे, मोहराग द्वेष के भाव थे, अब मोहराग द्वेष के भाव की जगह कौन से भाव हो गए? ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा रूप जो भाव हुए, जो शुद्ध भाव हुए। तो इन शुद्ध भावों का होना, ठीक है, इन शुद्ध भावों का होना, उसका नाम हुआ भाव संबर। भाव से मतलब है ना भाव, उसका नाम हो गया भाव संबर। और जब ये भाव संबर हुआ, तो वो जो कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप होकर आत्म प्रदेशों पर आ रही थी, उन कार्मण वर्गणाओं का ऑटोमेटिक रुक जाना, इन शुद्ध परिणामों के निमित्त से उनके लिए रेड लाइट जल जाना, उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया द्रव्य संबर। मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं, पूरा उस दिन भी बताया था, लंबी चर्चा की थी, पुरानी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो आपको ये और वो एक लगेगा, लेकिन क्या करें, विषय से जोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है ना, है ना? फिर इसके बाद निर्जरा में क्या होता है कि जो शुद्धि प्रकट हुई थी ना, जो शुद्धि प्रकट हुई, उस शुद्धि का बढ़ते जाना, वृद्धिंगत होते जाना, उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया भाव निर्जरा। शुद्धि की वृद्धि, क्या शब्द याद रखना? शुद्धि की वृद्धि। जो शुद्ध परिणाम संबर में हुए थे, उन परिणामों का वृद्धिंगत हो जाना, उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया भाव निर्जरा। ठीक है। और इसी भाव निर्जरा का जब निमित्त मिला, तो वो जो कारमाण वर्गणाएं, अब उनके लिए जो रेड लाइट जल गई थी, वो तो संबर में ही हो गया था, लेकिन कुछ पहले से घर में आ गई थी ना, घर में आ गए थे ना पहले से आश्रव के टाइम पर। तो अब वो शुद्धि की वृद्धि हुई, तो उन वो कारमण वर्गणाएं जो कर्म रूप होकर आई थी, वो घबरा गई कि अब तो यहां नहीं टिक सकते। तो उनका धीरे धीरे आत्मा पे से हटते चले जाना, उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया द्रव्य जल। ठीक है। और जब वो शुद्धि की वृद्धि हुई, तो जब कोई चीज, अच्छी चीज आरंभ होती है, तो हम उसको बढ़ाते भी हैं, और अकेले बढ़ाते ही हैं कि पूर्णता तक जाते हैं, कि हम उसकी पूर्णता तक जाते हैं। तो हमारे उस पूर्णता के परिणामों का नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया भाव। ठीक है। और उसी भाव मोक्ष के निमित्त से ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का आत्म प्रदेशों से सर्वथा हट जाना, सर्वथा अलग हो जाना, उसका नाम क्या है? उसका नाम हो गया द्रव्य मोक्ष। ख्याल में आ गया? अब देखो, हमें क्या याद रखना है? हम लोग ये समझते हैं कि वो सिद्ध शिला जो है, वहां मोक्ष होता है वहां नहीं होता है मोक्ष। यहाँ शुद्धि की पूर्णता तो यही हो जाएगी ना, यही शुद्धि की पूर्णता हो जाएगी। तो शुद्धि की पूर्णता होने पर, वो जो हम बोलते हैं ना कि कर्मों का नाश हो गया, कर्मों का नाश हो जाएगा, तो आपको पता है 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य है ना पुद्गल, तो कर्म तो पुद्गल से बने हैं, तो पुद्गल का नाश हो जाएगा तो विश्व के नाश होने का प्रसंग आएगा। इसलिए वो नाश की तो भाषा है ना, भाषा ऐसी बोली जाती है कि कर्मों का नाश हो जाना, लेकिन वास्तव में क्या है कि वो संबर में जो शुद्धि प्रकट हुई थी, ठीक है, उस शुद्धि का नाम भाव संबर था, उसी शुद्धि के बढ़ने का नाम भाव निर्जरा था, उसी शुद्धि की पूर्णता का नाम भाव मोक्ष था। और जब ये भाव मोक्ष हुआ, तो मेरे आत्मा, देखो सुनना जरा, देखो जरा यहां ध्यान से देखो अजय जी भाई साहब, जहां आत्मा के प्रदेश है ना, उन्हीं प्रदेशों पर कर्म के प्रदेश है। ठीक है, उन्हीं प्रदेशों पर कर्म परमाणु है। तो अब जब यहां शुद्धि की पूर्णता हुई, तो वो कर्म परमाणु आत्म प्रदेशों से हट गए, आत्म प्रदेशों से अलग हो गए। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम द्रव्य। ख्याल में आ गया? इसके बाद ये 7 तत्वों को बता दिया, तो फिर हमने फिर आचार्य देव से निवेदन किया कि आपने 7 तत्व तो बता दिए, अब आप हमें कृपया ये तो बताओ कि आखिर इनको समझा कैसे जाए। तो उन्होंने कहा
इन 7 तत्वों को और रत्नत्रय को समझने का तरीका क्या है? निक्षेप है। निक्षेपों के द्वारा इनको समझा जा सकता है। तो फिर निक्षेप की परिभाषा बताई। निक्षेप के लिए सूत्र लिया। क्या लिया? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। उनका न्यास, उनका कथन, उन्हें समझाना, उन्हें बताना। किन्हें किन्हें? तत्का मतलब क्या हो गया? तत्का मतलब उन तत्वों को, उन रत्नत्रय को नाम के द्वारा, स्थापना के द्वारा, द्रव्य के द्वारा और भाव के द्वारा समझा जाता है। तो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, इन चारों निक्षेपों से इन 7 तत्वों को और रत्नत्रय को समझा जाता है। ये बात यहाँ पर इस सूत्र में की। इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी, आप उसमें से देखना। ठीक है, आज हम अगला सूत्र पढ़ते हैं। क्या है अगला सूत्र? अगले सूत्र में आचार्य देव के पास हम फिर गए कि नहीं नहीं साहब, इनके इनके द्वारा तो समझा जाता है, लेकिन कोई और भी तरीका है क्या इन तत्वों को समझने का? तो उन्होंने क्या कहा? प्रमाण नैरधिगमः। क्या कहा? प्रमाण नैरधिगमः। माने उन 7 तत्वों को और रत्नत्रय को प्रमाण और नयों के द्वारा भी जाना जाता है। मेहता जी, किसके द्वारा? किसके द्वारा? प्रमाण और नय के द्वारा भी जाना जाता है। अब क्या होते हैं प्रमाण, क्या होता है नय, है ना? क्या होता है प्रमाण? कि जैसे कोई वस्तु हो ना, तो वस्तु के विभिन्न अंशों को जब एकत्रित कर दिया जाता है, तो सर्व संपूर्ण वस्तु को जो ग्रहण करता है, वो तो कहलाता है प्रमाण। फिर से बोलता हूं, फिर से। सर उसका एग्जाम्पल है लड्डू। हाँ जैसे हाँ। हम लड्डू लेंगे ना तो उसमें हमको लड्डू का स्वाद आता है, लेकिन उसके अंदर देखा जाए तो चीनी भी है, बेसन भी है, ड्राई हाँ फ्रूट है, तो सब अलग अलग वस्तु है। हाँ लेकिन हाँ। उसको हम एक साथ करके करेंगे तो वो प्रमाण से पदार्थ को जाना जाएगा। हाँ, माने वस्तु में जो बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारे अंश होते हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, उन सारी चीजों को इंक्लूड करके जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है, संपूर्ण वस्तु के बारे में कथन करता है, संपूर्ण वस्तु का समझाने का प्रयास करता है, वह तो कहलाता है प्रमाण। और जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, वो कहलाता है नय। सकलादेशी प्रमाण, विकलादेशी नयः। जो संपूर्ण को ग्रहण करता है वो प्रमाण कहलाता है, और प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई जो वस्तु थी, उस वस्तु के एक अंश को जो ग्रहण करता है, वो कहलाता है नय। देखो, अब जैसे भाई साहब ने तो लड्डू का एग्जाम्पल दिया, अपन अपनी एक वस्तु के ऊपर बात करते हैं। कोई भी वस्तु अगर है, तो उस वस्तु में परस्पर विरोधी बहुत सारे धर्म होते हैं। जैसे वस्तु सामान्य भी है, विशेष भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, भेद भी है, अभेद भी है ना? ये जो परस्पर विरोधी धर्म हैं, ये सारे धर्म वस्तु में हैं। तो प्रमाण वस्तु को कैसा ग्रहण करेगा? प्रमाण उसके भेद अभेद, सामान्य विशेष, एक अनेक, इन सब को ग्रहण करके बात करेगा। और नय क्या करेगा? जब वो भेद की बात करेगा तो भेद को ग्रहण करेगा, जब वो अभेद की बात करेगा तो अभेद को ग्रहण करेगा, सामान्य विशेष में से सामान्य को ग्रहण करेगा या विशेष को ग्रहण करेगा। समझ में आ गया? एक को ग्रहण करेगा या अनेक को ग्रहण करेगा। समझ में आया? मेरी बस मैं जो जीव हूं वो नित्यात्मक हूं। ठीक है। अब जब हम पर्यायार्थिक नय की ओर जाएंगे तो वो कहेगा अनित्य है, द्रव्यार्थिक नय की ओर जाएंगे तो वो कहेगा नित्य है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि प्रमाण ने वस्तु के नित्य और अनित्य दोनों अंशों को ग्रहण किया, लेकिन नय ने एक अंश को ग्रहण किया और एक अंश को गौण कर दिया।
एक अंश की बात की और दूसरे अंश को ग्रहण कर दिया। तो इस तरीके से वस्तु को समझाया जाता है, बताया जाता है। जब जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष इन 7 तत्वों की बात चल रही होगी, उस समय अगर जीव के संपूर्ण जीव की कथन करेंगे तो वो प्रमाण की ओर से आएगा, और जीव के किसी एक अंश की ओर से बात करेंगे। जैसे मैंने कहा मनुष्य, मनुष्य, तो ये मनुष्य तो नय का विषय है। देव नारकी, ये तो मनुष्य तो पर्याय है ना, देव तो पर्याय है ना। तो ये जीव तो सामान्य और विशेषात्मक था, लेकिन अभी जीव की मनुष्य अवस्था होने के कारण से उसे मनुष्य कहा जा रहा है। ये कौन किसने किया ये काम नए की ओर से। समझ में आई बात कि नहीं आई? जी ख्याल में आ गई बात? जी माने अगर हम किसकी ओर से बात करें, सर्वभाव संपूर्ण वस्तु की ओर से बात करें, तो वह संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करने वाला कौन है? संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करने वाला तो प्रमाण है। और वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला कौन है? वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाला नय है। ठीक है, देखिए देखिए, मैं इसमें से वाचन और करता हूं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जीवादिक पदार्थों का ज्ञान तथा सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान प्रमाण और नयों से होता है। अभी सूत्र में प्रमाण नई रधिगमा लिखा ना, प्रमाण नयई, तो प्रमाण और नय, ये नय नयई शब्द मालूम क्या बनता है? राम शब्द की तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनता है रामई। रामई का मतलब मालूम क्या होता है? रामेण माने होता है एक राम के द्वारा, रामाभ्याम माने होता है 2 रामों के द्वारा, और रामई मीन्स होता है बहुत सारे रामों के द्वारा। तो ऐसे ही प्रमाण नयई माने प्रमाण और नयों के द्वारा। सूत्र में से अर्थ निकलता है पूरा पूरा, अजय जी भाई साहब। प्रमाण और नयों के द्वारा क्या होता है? वो जो उसके पहले आपको जीवादि तत्व बताए थे और जो रत्नत्रय बताया था, उनका ज्ञान होता है, उनको समझा जाता है ना। देखो, जिसके द्वारा पदार्थ जाने जाएं, ऐसे सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। उस प्रमाण के 2 भेद हैं, एक तो कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण और एक कहलाता है परोक्ष प्रमाण। ठीक है, क्या होता है प्रत्यक्ष? और जहां इंद्रियों और मन की सहायता से जिस वस्तु को जाना जाता है वो तो कहलाता है परोक्ष। जहां दूसरे की सहायता लेके किसी वस्तु को जाना जाए, है ना, वो कहलाएगा परोक्ष प्रमाण। और जो सीधे आत्मा के द्वारा जानता है, किसी की सहायता नहीं लेता, वो कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। और नय क्या होता है कि उसी वस्तु का जो एक अंश होता है, उस अंश के बारे में जब जाना जाए तो वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है नय। ठीक है। ये कौन से नंबर का सूत्र पढ़ा अभी हमने? पांचवा। पांचवा। 5वें नंबर का सूत्र पढ़ा। पांचवें नंबर। पांचों सूत्र तैयार हो गए सभी के? हाँ जी। जरा बोलो अजय जी, कितना क्या समझ में आया? पांचवा सूत्र है नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्व न्यास। देखो, मैंने कल इस सूत्र को वाचन करने का तरीका बताया था और इसका संधि विच्छेद भी किया था, है ना। मैं एक बार फिर से बोलता हूं। जी। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। बोलो जरा एक बार अजय जी भाई साहब। नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्व न्यास। अब आ गया बिल्कुल सही। नाम ओके। स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। ठीक है। अब इस सूत्र ओके। को एक बार विच्छेद और सुन लो आप। नाम स्थापना द्रव्य भावतः तत्न्यास। तत्न्यास, तत् माने उनका, उनका माने किनका? उन्हीं जीवादि 7 तत्वों का और रत्नत्रय का। न्यास, न्यास माने कथन। ठीक है।
ओके। किससे होता है? नाम स्थापना द्रव्य भाव तहा, वो जो सा है ना भाई साहब, अजय जी भाई साहब, जी वो जो जी सा जी। है वो विसर्ग के स्थान पर हुआ है। वो जो संस्कृत में ओके। विसर्ग होता है ना, उस विसर्ग यस के यस। स्थान पर वहां आधा सा हो गया। ठीक है। हम्म। तो अब बताइए उसका अर्थ, अब बोलिए। अभी हुआ नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। हम्म। मतलब ये चार रूप से, हाँ। मतलब उन जीव आदि का न्यास अर्थात निक्षेप होता हम्म। है। हाँ, निक्षेप होता है, कथन होता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, कुछ भी ले आया जा सकता है। नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। ठीक है। और अभी जो हमने पढ़ा वो, बोलो सरिता भाभी बोलो। प्रमाण नहीं रधिगमा। प्रमाण नहीं रधिगमा। हम्म। तत्वों को मतलब दो नहीं, नहीं भैया एक हाँ, मिनट। आराम से, घबराना नहीं, घबराना नहीं। सात तत्वों को प्रमाण और नयों से जाना जाता है। ठीक है, प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या जो करता है? वस्तु का कथन करे या ग्रहण करे उसे प्रमाण कहते जो हैं। पूरी वस्तु को, जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है, वो प्रमाण कहलाता है। ऐसे प्रमाण के दो भेद हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है और एक और एक परोक्ष प्रमाण कहलाता है। ठीक है। जो हमने और अपनी इंद्रियों से किसी चीज को, इंद्रियों, पूरी वस्तु के बारे में हमने अपनी इंद्रिय और मन की सहायता से जाना, तो ये तो हमने दूसरी का सहयोग लेके जाना ना। तो दूसरे का सहयोग लेकर जो हम पूरी वस्तु को जानते हैं, वह पूरी वस्तु को ग्रहण किया, इसलिए तो हो गया वो प्रमाण। ठीक है। हाँ, लेकिन वह काम हमने किया किनसे? इंद्रियों इंद्रिय से और मन से। तो पर का सहयोग लेकर किया ना, तो वो तो परोक्ष प्रमाण हो। परोक्ष प्रमाण हो गया। ठीक है। और जब हाँ, उसी वस्तु के बारे में हम सीधा आत्मा से जानेंगे, तो क्या वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष प्रमाण वो कहलाता कहलाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। अब जो हम्म। प्रमाण से पूरी वस्तु जानी थी, उस प्रमाण ने जो पूरी वस्तु को ग्रहण किया था, अब प्रमाण से ग्रहण की गई वस्तु के किसी एक अंश को जानना हो, तो कौन काम करेगा? है, नहीं कहते तो हैं। न्याय काम। नहीं नहीं। ठीक है। माने हम्म। प्रमाण के द्वारा की ग्रहण की गई वस्तु के किसी एक अंश विशेष को ग्रहण करने वाला नय कहलाता है ना। और हम्म। वह जब नय ने, देखो, वस्तु के दो गुणों पर अभिपन समझे, एक हो गया हम्म। सामान्य और एक हो गया विशेष। ठीक है। तो चाहे हम्म। निगोद या जीव हो और चाहे सिद्ध परमात्मा हो, अब देखो सबकी समझ में आएगा। अगर संभव हो और आप लोग वीडियो चालू कर सके तो करें। देखिए, फिर से बोलता हूं मैं, क्या कह रहा हूं। एक तो है जीव। ठीक है। चाहे वो निगोदिया जीव हो और चाहे वो सिद्ध जीव हो। ठीक है। और हमारे और आपके जैसा संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जीव हो। ठीक है। ये सब में क्या सामान्य है? सब में एक समानता क्या है? जीव। जीव है। वो जीव। कहलाता है सामान्य। और निगोदिया को निगोदिया कहना, मुझे मनुष्य कहना, सिद्ध भगवान को सिद्ध भगवान कहना, अरहंत भगवान को अरहंत कहना, नारकी को नारकी कहना, देव को देव कहना, है ना। तो देव देव भी है और जीव भी है। क्या फिर से बोलूं? क्या? बराबर। देव 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 भी है और जीव 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 भी भी है। है। जीव तो भी। जीव माने जीव तो हो गया सामान्य, और देव हो गया उसका देव विशेष। गुण। देव हो गया उसका विशेष। तो विशेष। जब प्रमाण ग्रहण करेगा, तो इन दोनों को मिला के ग्रहण करे। प्रमाण क्या कह देगा? प्रमाण संपूर्ण। दोनों को मिला के ग्रहण करेगा। और नए जब बात करेगा, तो मनुष्य जीव को मनुष्य कहेगा। जब जो हाँ, जीव जो जीव वर्तमान में त्रयंच की अवस्था में है, उसे त्रयंच कहेगा। जो नरक की अवस्था में हो, उसे नर नारकी कहेगा। जो देव की पर्याय में, उसको देव कहेगा। तो जो देव है वो जीव है कि नहीं? है। है। तो फिर नय का काम क्या है? नय यद्यपि पूरी वस्तु में से वस्तु के किसी एक अंश को ही ग्रहण करता है ना, एक अंश को ग्रहण करता है। लेकिन नियम बता देना, क्लास ले रहे हैं? हाँ रजनीश, मैं भी क्लास ले रहा हूं, है ना। हाँ, क्या बात कर रहे थे अपन लोग,
कि अब जो नए नए ने नए ने किसी एक वस्तु के एक अंश को ग्रहण किया ना, तो जब नए किसी देव की अवस्था वाले जीव को देव कह रहा है, उस समय उसने उसके जीव को नष्ट नहीं कर दिया, जीव को गौण किया है। समझ में आ गया? तो नए जब प्रमाण से ग्रहण की गई वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, तब उसके दूसरे अंश को क्या कर देता है? गौण कर देता है, उसका निषेध नहीं करता। अगर निषेध कर देगा तो फिर नए नहीं रहेगा, फिर नए नहीं होगा। समझ में आ गया? वो मिथ्या नय हो जाएगा फिर। समझ में आ गया? मिथ्या नय हो जाएगा, और मिथ्या नय तो सही नहीं होते। तो इस तरीके से, जैसे आपने सुना है ना, वो हाथी को समझने के लिए 7 अंधे जो है वो उसको अलग अलग समझते हैं? जो उसकी पूंछ को पकड़ता है वो उसे झाड़ू जैसा बताता है। वो उसे रस्सी के, हाथी को कोई पूछे, हाथी कहता है तो रस्सी जैसा है। जो उसके कान को पकड़ता है तो कहता है सूपे जैसा है ना? तो सब अलग अलग कथन करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे हाथी को देखा ही नहीं। पर जब वो पूरी घटना है उसकी अलग से चर्चा कभी करेंगे। अभी तो इतना समझ जाए कि जब फिर वहां कोई आता है तो वो ये कहता है कि आपस में लड़ो मत, सबकी बात सही है। अलका जी, सबकी बात सही कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि पूंछ की अपेक्षा हाथी रस्सी जैसा है, कान की अपेक्षा हाथी सूप जैसा है, पैरों की अपेक्षा हाथी खंबे जैसा है, पेट की अपेक्षा हाथी दीवाल जैसा है। तो हाथी की एक एंगल से वो जो कथन किया जा रहा है, वो अगर सर्वथा वैसा का वैसा मान लिया जाए तो वो गड़बड़ हो जाएगा, और अगर अपेक्षा लगा के बात करेंगे तो वो सही रहेगा। ऐसे ही नए जब किसी वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, तब उसके दूसरे अंश का निषेध नहीं करता है, दूसरे अंश को गौण कर देता है। और ये नए वस्तु को जानने में बहुत सहायक होते हैं, अन्यथा सामान्य व्यक्ति वस्तु को समझ नहीं पाएगा। ऐसा कथन इसमें किया गया। ठीक है, हमने अभी एक सूत्र पढ़ा। अब इसके बाद अगले सूत्र में फिर इसी चीज की बात आती है कि इन्हीं पदार्थों को जानने का और भी कोई तरीका है क्या? तो आचार्य देव ने फिर 7वें सूत्र में कहा, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। बोलिए सभी लोग, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। बोले बोले जल्दी, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। कोई बोलेगा? पढ़े जरा एक जन कोई। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। बहुत बढ़िया। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। अब देखो इसका संधि विच्छेद करते हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। कितने भेद हो गए? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। अभी देखो, सबसे पहले 4 के द्वारा बताया गया था। किस किस के द्वारा? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। इनके द्वारा वस्तु को जाना जा सकता है। ठीक है, फिर हमने शंका की कि और कोई तरीका है क्या? तो उन्होंने बताया, हाँ, प्रमाण नई, प्रमाण और नयों के द्वारा भी जाना जा सकता है। कि ठीक है साहब, प्रमाण और नयों के द्वारा भी जान लेंगे। और भी कोई तरीका है क्या? तो उन्होंने अगले सूत्र में फिर कहा, हाँ हाँ, किसी भी वस्तु को जानने के लिए और 6 उपाय हैं। कौन कौन से? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण और स्थिति। ठीक है, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। इन 6 के द्वारा, विधान ता जो आया ना, तो वो ता जो है इसके द्वारा, इससे, इससे, निर्देश से। अब वो जो है ना अंत में जो विभक्ति लगी है वहां पर प्रत्यय लगा, उसके आधार पर निर्देशतः
अर्थात निर्देश से, ठीक है। स्वामित्ता अर्थात स्वामी से, साधनता अर्थात साधन से, ठीक है। निर्देश, स्वामित्व, साधन। अधिकरण था अधिकरण से, स्थितितः स्थिति से, और विधानतः विधान से। इन छयों के द्वारा भी वस्तु को जाना जाता है, वस्तु का निर्णय किया जाता है। इस तरीके से अभी हमने केवल इसके सूत्र का वाचन किया। सूत्र के एक एक पॉइंट का जो अर्थ है वो अब हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज मुझे अभी सडनली एक अभी फोन आया, एक मेहमान आ गए हैं और उन्हें मुझे अपने शाश्वत धाम के पदाधिकारी हैं, तो उन्हें रिसीव करके स्टेशन तक छोड़ना है। अतः मैं अभी विराम ले रहा हूँ। शेष चर्चा हम लोग अगले शुक्रवार को करेंगे। आज मेरी वो जो एक और क्लास होती है सरिता भाभी, वो ही नहीं होगी, तो आप उसमें मैसेज में डाल देना, ठीक है, कि आज भैया किसी कारण से क्लास नहीं ले पा रहे हैं 4:30 बजे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोले जनवाणी माता की जय। देखना